क्या आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में कंफ्यूज हो कि आखिर इसका कंट्रोल है किसके पास? इसकी इतनी ज्यादा बात न्यूज में होती रहती है, पर इसका कंट्रोल समझ में नहीं आता है कि कौन करता है। क्या इसको ईरान कंट्रोल करता है, क्या इसको अमेरिका कंट्रोल करता है, या ये इंटरनेशनल लॉ से चलता है? इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कंटेक्स्ट शुरू होता है 17 फरवरी को, जब जेनेवा में ईरान और यूएस के बीच में न्यूक्लियर निगोशिएशंस का सेकेंड राउंड शुरू होता है। और इसी बीच में एक खबर आती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कुछ हिस्सों को मिलिट्री ड्रिल्स की वजह से टेम्पररीली क्लोज कर दिया गया है। अब ये एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग थी कि इसी टाइम पर ही ऐसा क्यों हुआ, या एक कोइंसिडेंस था, तो ये तो आप किसी को भी पता नहीं है, कोई भी इसके बारे में कहता नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग ही मान के चलिए, इतना तो हम समझ ही रहे हैं। अगर हम समझने की कोशिश करें कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कौन करता है, तो सिंपल सा लॉजिक ये बनता है यहाँ पर कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो 12 नॉटिकल माइल्स तक की दूरी कंट्री को देती है। कंट्री उसको मॉनिटर कर सकती है, कंट्री उसको अपने हिसाब से चला सकती है। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की दिक्कत ये है कि ये इतना ज़्यादा नैरो है कि एक तरफ इसके नॉर्थ में ईरान है, साउथ में इसके ओमान है। दोनों कंट्रीज़ के जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं और यहीं पर गेम शुरू होता है। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंपॉर्टेंट क्यों है ये तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं। 20% दुनिया का ग्लोबल ऑयल सप्लाई यहीं से जा रहा है। ऑयल फ्यूचर यहीं पर डिसाइड होता है। एलएनजी के लिए एक बहुत स्पेसिफिक और बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट ट्रांजिट रूट ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज माना जाता है। लगभग रोज़ माना जाता है कि 20 मिलियन बैरल पर डे ऑयल जो है वो यहाँ से पर डे निकलता है। इतना बड़ी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। अब इसके नॉर्थ में ईरान बैठा हुआ है, साउथ में इसके ओमान बैठा हुआ है। दोनों के टेरिटोरियल वाटर्स ओवरलैप करते हैं और यहीं पर एक गेम शुरू होता है। यहाँ पर आ जाता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज, यानी कि यूएन क्लॉज। यूएन क्लॉज जो है वो किसी भी कमर्शियल वेसल को यहाँ पर ट्रांजिट पैसेज का एक राइट देता है। यानी कि टेक्निकली अगर देखा जाए तो दोनों में से कोई भी देश या और भी कोई तीसरा देश, यूएस को ले लें अगर, तो कोई भी देश यहाँ पर इसको क्लोज नहीं कर सकता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लॉफुली इसको क्लोज नहीं किया जा सकता। किसी का इसके ऊपर पूरा कंट्रोल भी नहीं माना जा सकता अगर इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से देखें। लेकिन यहाँ पर जो सारे लॉज होते हैं वो मिलिट्री प्रेजेंस पर आकर के खत्म हो जाते हैं, जो आपने वेनेजुएला केस में यूएस में देखा। तो मिलिट्री प्रेजेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ईरान, क्योंकि वो बहुत बड़ी, ईरान की जो शोर लाइन है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगती है और ईरान अपने आइलैंड्स की वजह से इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़र रखता है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री रखता है। दूसरी तरफ सदर्न साइड में ओमान है। ओमान जो है वो अपने डिप्लोमेसी के लिए जाना जाता है। वो बहुत ज़्यादा मिलिट्री, बहुत हैवी मिलिट्री प्रेजेंस तो नहीं रखता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर वो ओवरलुक करता रहता है। और फिर गेम शुरू होता है, वहाँ पर एंटर करता है यूएसए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के नाम पर बहुत हैवी मिलिट्री प्रेजेंस इस पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर रखता है। यानी कि अगर हम मिलिट्री प्रेजेंस के हिसाब से देखें तो दोनों देश, यानी कि ईरान और यूएस, दोनों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर एक सिग्निफिकेंट कंट्रोल अपना रखते हैं। पर लॉफुली और टेक्निकली देखा जाए तो कोई भी देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल नहीं करता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर कोई देश कंट्रोल कर लेता है तो आप समझ जाओ कि पूरी ग्लोबल ऑयल सप्लाई उसकी हाथों में आ जाएगी और वो पूरी तरीके से किसी की भी गर्दन जब चाहे तब मरोड़ सकता है। अगर ऐसे और भी इंटरेस्टिंग शॉट्स आप देखना चाहते हो और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो तो वर्ल्ड अफेयर्स बाय अन अकेडमी चैनल को